मेरे बच्चे मुझे नोएडा लेकर आए और तीनों बच्चों ने मिलकर मेरी बहुत सेवा टहल करी। लेकिन मेरे गले में एक चौड़ा पट्टा बांधा था डॉक्टर ने, वो बहुत टाइट था। उस पट्टे के कारण मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं सो नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, कुछ भी खा नहीं सकती थी। मेरे बच्चों ने मुझे सोफे पे बैठा रखा था और सोफे के पीछे सारी गद्दियाँ लगा रखी थी। मुझे उसी गद्दियों के साथ टेक लगाकर ही रहना था। रात दिन ऐसे ही मुझे बैठकर गुजारना पड़ रहा था पूरे 5 दिन तक। लेकिन मेरा बड़ा बेटा ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं 5 दिन से सो नहीं पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ, चल भी नहीं पा रही हूँ। वो बार बार मुझे देखता था और उसे बहुत तकलीफ होती थी। ऐसा करते हुए 5 दिन हो चुके थे। जब भी मुझे कोई दिक्कत होती थी, आहट जरा सा भी वो उसको सुनाई देती थी मेरी, तो वो तुरंत उठ करके बैठता था और कहता था, मम्मी आप ठीक तो हैं, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? मैं हमेशा एक ही बात कहती थी अपने बेटे को कि बेटा मैं ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा, तुम सो जाओ। लेकिन मेरे बेटे को बहुत फिक्र रहती थी मेरी। और 5 दिन पूरे होने के बाद मुझे अचानक से नींद आने लगी और मैं नींद से आंखें बंद करके मैं गिरे जा रही थी। मेरे बेटे की अचानक काम करते करते निगाह मेरे ऊपर पहुंची और उसने देखा कि मुझे नींद आ रही है। वो तुरंत अपना काम छोड़ करके वो भागता हुआ मेरे पास आया, मम्मी आपको तो नींद आ रही है, अब सो जाइए। मैंने बोला, बेटा अभी तो 5:30 बज रहे हैं, अभी मैं दुआ करूंगी फिर सोऊंगी। मेरे बेटे ने कहा, मम्मी आप तो सही से बोल भी नहीं पा रही हैं, आपकी तो आंखें भी नहीं खुल रही हैं, आप दुआ कैसे कर सकती हैं ऐसे में? मैंने बोला, नहीं बेटा मुझे दुआ करनी है, मैं नियम को तोड़ना नहीं चाहती। जो हमारा 6 बजे का नियम है, मैं 6 बजे प्रार्थना करके फिर लेट जाऊंगी। मेरे बेटे ने कहा, ठीक है मम्मी, तो आज मैं ही प्रार्थना कर देता हूँ। मैंने बोला, ठीक है। मेरा बेटा प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते करते अचानक से उसने कहा, हे यहोवा तू क्यों मेरी माँ के पीछे पड़ा है? तुझे कोई और नजर नहीं आता क्या? तू बार बार मेरी ही माँ को घात कर देता है। देख वो तो तेरी दासी है, उसे कितना दर्द है, ना वो सो पा रही है, ना खा पा रही है, ना चल पा रही है। तू तो कहता है कि तू करुणा में है, तो फिर मेरी माँ को दर्शन दे कि मेरी माँ मुझे बताए कि यहोवा ने मुझे दर्शन दिया है। मैं अपनी माँ के मुंह से ये गवाही सुनना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मैं बड़ी हैरान हो गई। मैंने सोचा कि मेरा बेटा यहाँ के बारे में इतने कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं उस समय मजबूर थी, मैं अपने बेटे को बता नहीं पा रही थी कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है वो सब मेरी भलाई के लिए। तभी मेरे बेटे ने तुरंत प्रार्थना को समाप्त किया और भाई हमारे बाप की प्रार्थना करी और आमीन बोल दिया। तभी उसने मेरे सर पर एक चादर गिरी और मेरा तकिया पीछे करके मुझे लेटा दिया और 0 वाट का बल्ब जलाकर वो गैलरी में चला गया। कोई भी नहीं था, मेरे तीनों बच्चे गैलरी में थे, बाहर थे और मुझे इतना ज़्यादा नींद आ रही थी कि मैं तुरंत जैसे ही लेटी वैसे ही मैं गहरी नींद में सो गई। जैसे ही 10 मिनट हुए थे मुझे सोए हुए, तभी मैंने देखा कि मेरे सामने मेरे बेड के 30 फुट की दूरी पर एक सरदूत खड़ा हुआ है। उसका चेहरा मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसके हाथ, उसका थोड़ा हुलिया मैं देख सकती हूँ, वो मुझे दिखाई दे रहा था। और वो सरदूत जोर जोर से अन्य भाषा बोल रहा था। जब वो अन्य भाषा बोल रहा था तो मेरे घर में जो सामान था वो सब हिल रहा था। उसकी आवाज़ इतना ज़्यादा गूंज रही थी, मेरे कानों में लग रही थी, इतनी जोर जोर से वो अन्य भाषा बोल रहा था। जैसे ही उसने अन्य भाषा बोलना बंद किया, उसने तुरंत मुझे 1 सेकंड में
उठा लिया और वो सीधा मुझे बादलों में ले गया। जब मैंने अपनी गर्दन राइट मोड़ी तो मैंने देखा कि मैं बादल में हूँ। मेरे आमने सामने बादल दिखाई दे रहे थे। मैंने लेफ्ट साइड में अपनी गर्दन को मोड़ा तब भी मुझे बादल दिखाई दे रहे थे। मैंने नीचे अपनी गर्दन को झुकाया और देखा मेरा रेड कलर का सोफा जिस पर मैं बैठी थी वो खाली पड़ा है। मैं ये देखकर डर गई और मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही थी नोएडा की, और जमीन दिखाई दे रही थी। मैं ऊपर थी बादल में और मुझे पूरा नीचे का जमीन दिखाई दे रही थी। अपना फ्लैट दिखाई दे रहा था जहां पर मैं बैठी थी। मैं रेड कलर का सोफा भी मैं देख पा रही थी। ये देख करके मैं डर गई। मैं समझ गई कि मैं बादल में उठा ली गई हूँ। उस सरदूत ने मुझे बादल में उठा लिया है। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, इतना जोर जोर से चिल्ला रही थी क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि सरदूत मुझे कुछ दिखाने के लिए स्वर्ग में ले जा रहा है। लेकिन मैं इतनी डरी हुई थी क्योंकि मैं अपने बच्चों से जुदा हो गई थी। मैं जोर जोर से चिल्लाते हुए मेरी आवाज को सुनकर उस सरदूत ने मुझे तुरंत नीचे उतार दिया। जिस पोजीशन से उसने मुझे उठाया था उसी सेम पोजीशन से उसने मुझे उठा के सीधा बैठा दिया। जैसे उसने मुझे बिठाया फिर वो मेरे सामने आया। जैसे उसने एंट्री करी थी सेम उसी तरीके से वो मेरे सामने आया और जोर जोर से वो अन्य भाषा बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे लिए परमेश्वर से विनती कर रहा है। जब वो अन्य भाषा बोल रहा था सेम उसी तरीके से सारा घर मेरा हिल रहा था। सारी चीज़ें मेरी हिलती हुई मुझे दिखाई दे रही थी। आवाज़ें गूंज रही थी। उसकी आवाज़ जो थी वो मेरे कानों में लग रही थी। लेकिन अब मैं खुली आंख में वो सब कुछ देख सकती थी। मैं देख रही थी उस खुली आंख में कि वो सरदूत मेरे सामने परमेश्वर से मेरे लिए विनती कर रहा है। तभी वो तुरंत अन्य भाषा बोल के गायब हो गया। मैं बहुत डर चुकी थी। मैं इतना डर चुकी थी कि मैं रो रही थी, कांप रही थी। और मैंने डरते हुए रोते हुए आवाज़ लगाई, कोई है? मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकती थी तो मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मैंने परमेश्वर से कहा कि हे प्रभु, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे घर में तो इस वक्त कोई भी नहीं है प्रभु। तभी मैंने थोड़ा ज़ोर से मैंने बोला, क्या कोई है? मेरी आवाज़ को कोई सुन सकता है? मेरी छोटे बेटे ने ये आवाज़ सुनकर तुरंत भागता आया। उसने कहा, मम्मी आप ठीक तो है, क्या हुआ आपको? मैंने बोला, अपने बड़े भाई को बुला के लाओ। वो तुरंत भागता हुआ गया गैलरी में और अपने बड़े भाई को बुला के लेकर आया। मेरे बच्चे तीनों मुझे घेर कर खड़े हो गए और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, डरी हुई थी। मेरे बड़े बेटे ने कहा, मम्मी आपको दर्द हो रहा है क्या? आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? मैंने उससे कहा कि तुमने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि मेरी माँ को दर्शन दो, तो यहोवा परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया और मुझे गवाही दी है। मैंने अपने बच्चों को ये गवाही बताई और मेरे बच्चे बहुत ध्यान से, तीनों बच्चे मेरी गवाही को सुन रहे थे। तभी मेरे बेटे ने कहा, बड़े वाले ने, हाँ अब आपकी रिकवरी बहुत जल्द हो जाएगी। अगले दिन ही मेरी रिकवरी होना शुरू हो गया और मैं जो पट्टा बंधा हुआ था मेरे गले में, डॉक्टर ने कहा था कि उससे 1.5 महीने तक बांधना होगा, लेकिन मैंने अगले ही दिन उस पट्टे को उतार दिया और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मेरी रिकवरी हो गई। खुदा के लोगों, यह सुन सकता है, वो बाइबल का खुदा सुन सकता है। उसने मुझे गवाही दी है, उस राजाधिराज ने मुझे गवाही दी है। इसके लिए मैं उसकी तारीफ करती हूँ। प्रभु के नाम की स्तुति हो।